उसके बाद में राम राम से राम राम शाह राम। काय नाम था को बनवारी लाल यादव। दौद विधानसभा क्षेत्र का हो या दूसरा जिला का हो? नहीं, मैं दूसरा जिला का। कौन सा जिला का? मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट का। नागौर डिस्ट्रिक्ट। जी। तो बठिन काय माहौल लाग रही है? बठिन बढ़िया बीजेपी को माहौल है साहब। बीजेपी को? हाँ जी। नागौर में कितनी सीटें हैं? नागौर का मैं 10 सीट है। 10 सीट है। हाँ। 10 में कौन को माहौल लाग रही है? कांग्रेस है, बीजेपी है, आरएलपी है? लगभग बीजेपी की है। 10 सीट में कितनी सीट? 8 सीट लगभग। तो बटे दावेदारी तो हनुमान बेनीवाल भी बहुत जोरा शोरों कर रहे हैं। नहीं, दावेदारी तो सभी ने कर रखी है, बाकी वोट लगभग है वो बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। बीजेपी के पक्ष में? क्यों सर की जी हॉट सीट मानी जा रही है, बस सीट कौन जीत पासी? क्यों सर की हॉट सीट तो मानी जा रही है, वहाँ दोनों ही दावेदार है, वो बढ़िया दावेदार है उनमें, मगर अभी ज्योति मिर्जा बीजेपी में जाने के बाद में वहाँ का माहौल थोड़ा अलग चेंज हुआ है। तो आरएलपी को जो संयोजक है हनुमान बेनीवाल, सांसद भी है नागौर, वह बड़े चुनाव लड़ रहा है, तो बक बरम वह तो मान लो एक घर की सीट रहेगी और घर खाऊं हार जाए ना बाद में तंटा है। नहीं, राजस्थान में क्या जीत पासी? हारने के तो ये है कि जो कई 8-8 10-10 साल से लगातार जीत रहे वो भी हार रहे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है लगातार जीतना। राजस्थान में कौन को माहौल लाग रही है? राजस्थान में कौन की सरकार चाहो? राजस्थान में लगभग 120 से प्लस बीजेपी की सीटें आएगी। 120 सीट। हम्म। तो गहलोत सरकार नाखुश हो गए तो? बिल्कुल नाखुश है। गहलोत सरकार ने किया क्या है देश के लिए? तो जी हाँ, 10 योजनाएं काटी है 2-3 महीना में। कोई योजनाएं नहीं है, ये सब 2 महीने 3 महीने में योजनाएं चलाई है, ये दिसंबर के बाद में वापस सारी बंद हो जानी है। इन्होंने फ्री के चक्कर में पूरे देश को बर्बाद कर दिया है और राजस्थान को और ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। तो यार जी की योजना है वह आम जनता तक पहुंच पाई या कौन पहुंच पाई? कहीं नहीं पहुंच रही है आम जनता तक। आज इन्होंने ये बोल रहे हैं कि 25 लाख रुपए तक हम मतलब इलाज फ्री करा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में जाओ देखो, मतलब एक छल्ला डला के आया है अभी मेरे गांव का ही लड़का, उसके 40,000 रुपये उसने जेब से दिए हैं, तो फिर फ्री में कहाँ रह गई वो योजना? धरातल पर उतरी को नहीं भाई योजना, मतलब दिखावटी योजना है। सब दिखावटी योजना है, एकदम पूरी बेकार योजनाएं हैं। फ्री की जो भी योजना है ये सारी बंद होनी चाहिए। तो गहलोत सरकार तो कह रहे हैं योजना है जी की जनता तक पहुंच पा रही है, जनता तक आपको काम में निरंतर जारी है और आगे मैं जीत छूं तो भी वो काम चालू रही। नहीं, ये योजनाएं सारी बंद हो जानी है। आज ये झूठे वादे कर रहे हैं कि 10,000 रुपये हम महिलाओं को देंगे, फ्री का राशन देंगे, तो 5 साल में क्यों दिया, क्यों नहीं दिया, अभी क्यों दे रहे हैं? ये 5 साल में क्यों नहीं दिया इन्होंने? ये राशन पहले क्या जनता खा नहीं रही थी क्या? तो राशन जी यहाँ गेहूं है वह तो 5 साल मिल नहीं, रही है। आज आटा लून मिर्च ये अभी दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया इन्होंने? अभी जो दे रहे हैं ये पहले भी तो देना था ना 5 साल में। नहीं वो तो सही है, लेकिन 2-3 में नऊ एक चालू करी है बाको निरंतर, यदि मैं जीत छूं 28 तक एक विजन है मेरे जीत बाको, तो जीत चाहूँ जना मैं योजना चालू रखूं। नहीं, योजना सिर्फ शिक्षा और चिकित्सा 2 ही फ्री होना चाहिए, बाकी सारी फ्री की योजनाएं बंद होनी चाहिए। तो आपको नुकसान है क्या फायदा है? बिल्कुल नुकसान है, पूरे देश को नुकसान है इनका। नुकसान के तौर पर ते बताओ तो कहीं मतलब पूरा राजस्थान पर ही नुकसान ये है कि जो आदमी आज 1,000 रुपये कमाने वाला है वो 200 रुपये के चक्कर में खराब होके घर में बैठ गया, तो उससे पूरे देश को ही नुकसान है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है ना। तो ये जी योजना है, गहलोत सरकार की योजना है, कांग्रेस सरकार की योजना है, बाऊ थे नाखुश हूं। बिल्कुल नाखुश है जी। जनता पर बोझ डालबो है। ये जनता पर बोझ है, पूरे देश के ऊपर बोझ है, कोई घर से थोड़ी दे रहा है ये सब फ्री में। पिछली बार अपना जो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा 2 महीने 10 दिन के अंदर, उसके चक्कर में इन्होंने वोट लिए थे और 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया। कहने के ऊपर बोल रहे हैं कि हम तो जो सरकारी है, जो कौन सा लोन बोल रहे, सहकारी लोन सिर्फ बंद कर माफ किया, तो सहकारी दे कितने लोगों को दे रखा है? 20%। सोसाइटी लोन 20% लोगों को नहीं दे रखा है इन्होंने, तो 20% लोगों का वो 10-10 20-20 हजार रुपये माफ किए। इसने बोला था कि 2-2 लाख रुपए माफ करेंगे, किसकी किए इसने 2-2 लाख रुपए माफ? ते बता रहे हो कि सरकार है जी की वो राहुल गांधी है वह 2018 में पहले आया हा और किसानों को कर्ज माफ के लिए वोट मांगे हा। एक बात तो आहर एक बात हो रही है, सचिन पायलट है बाके आधार पर सरकार बनी है या किसान को कर्जो माफ करने के आधार पर सरकार? किसान को कर्जा माफ करने के चक्कर में इन्होंने सरकार बनाई थी। किसानों ने मजबूरी में इनको वोट दिया था कि किसान सारे डूब रखे हैं, सब कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने इसलिए वोट दिए थे कि कैसे भी हो चलो अपना कर्जा माफ हो जाएगा, इसके चक्कर में इन्होंने वोट दिए थे।
और वो वोट लेके सरकार बना ली, 1 रुपया किसी का माफ नहीं किया। तो सोसाइटी तो जी मान लो माफ हुई है। तो सोसाइटी कितने लोगों की माफ हुई है? इन्होंने 2-2 लाख रुपए की बोला था, अगर उन 2 लाख का आप हिसाब जोड़ोगे, ये 10-10 हजार रुपए भी किसी के माफ नहीं हुए। तो गहलोत सरकार को एक स्टेटमेंट आयो कि यदि केंद्र सरकार में सागे हुए हर जगह दूसरा सब बैंक, सब साथ ही है, केंद्र सरकार ने इनका कौन सा नुकसान किया है? तो केंद्र सरकार साथ हुए भी की वजह बाद में जगह और बैंक है वहाँ के मिलर वो जो कर्जो है किसानों को कर्जो है राजस्थान में वो माफ हो सके। नहीं, करो ना माफ, किसानों के साथ मिलके मतलब केंद्र सरकार अगर दे रही है या मिलके काम कर रही है तो करो, किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए। आज किसान जो डूब रखे हैं उनका कर्जा माफ होना चाहिए। बाकी ये जो भी योजनाएं हैं सब दिखावे के लिए है, और ये महीने 2 महीने रहेगी, उसके बाद में सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। अगर बंद भी नहीं होंगी तो उनमें इतने नियम लगा देंगे, इतने कागज पत्र लगा देंगे कि वो हर आदमी को मिल भी नहीं पाएगी। आम योजना, जो भी योजना है मिल भी नहीं पाएगी किसी को। तो जो कांग्रेस सरकार रही है बम युवा के लिए घाटो हुई है कि फायदो हुई? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, युवाओं को इन्होंने भ्रमित किया है। कितने इन्होंने मतलब आज कितने पेपर लीक कर दिए। एक बच्चा 12-12 महीने तैयारी करके पेपर दे के आते हैं, वहाँ पेपर देने के लिए पहुँचते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये तो पेपर लीक हो गया। तो लीक कहाँ से हो गया? इनकी सरकार है, इन्होंने लीक किया है, तो उनको क्या सज़ा दी है इन्होंने? उनको सजा दो, ऐसी सजा दो कि दोबारा ये मामला ही नहीं आए लीक होने का। तो जब वैकेंसी निकाल दी इन्होंने और बुला लिए, फार्म भरवा लिए, पैसे लग गए, और वहां जाओ तो बोला कि ये योजनाएं बंद है, मतलब पेपर लीक हो गया, और घर जाओ वापिस तो बच्चे। पेपर लीक हो तो मुद्दों है वो बीजेपी सरकार में भी मतलब पेपर लीक हुआ और राज्य में भी पेपर लीक हो रहा है। उनको सजा मिली है, बीजेपी के सरकार में जो भी पेपर लीक आ रहे से मामले हुए ना, उनको सजा मिली है सबको। तो थे जहाँ वोट देशो हाँ 2023 का वोट है 25 हाँ। तारीख का वोट पड़सी हम्म। 3 तारीख को रिजल्ट आसी क्या आधार पर देशो जहाँ कार्य का आधार पर देशो या विचारधारा का आधार पर देशो या पार्टी का आधार पर वोट देशो? हम हिंदुत्व को बचाने के मुद्दे के ऊपर वोट देंगे, हिंदू धर्म को बचाने के ऊपर वोट देंगे। आज जब वो पहले कांड हुआ था, मतलब एक वो दर्जी मरा था, उसको घर में गला काट के गए थे और उसको बोलेंगे तेरे को इतने रुपए देंगे, इतने रुपए देंगे, उसको 5 लाख रुपए तक नहीं मिले। और जो 2 लड़के आपस में लड़के मर गए और उनको 50 लाख रुपए कांग्रेस सरकार ने तुरंत वहां पर घर पर दे दिया। ये कौन सा मतलब नियम है इनका? तो ते हिंदुत्व की बात करो हो तो आपने राजस्थान में अलग अलग जाति है हिंदू में भी जहाँ राजपूत है बड़ाई है जाट है अलग गुज्जर है मीणा है बाकी माई हिंदुत्व की बात हुए तो हम भेदभाव क्यों हो रहे? भेदभाव तो कांग्रेस सरकार कर रही है, बाकी बीजेपी सरकार किसके साथ मतलब भेदभाव कर रही है? बीजेपी पूरे देश को जोड़ के चलने वाली एक पार्टी है। आज कांग्रेस सरकार के मंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई तो हम आरएसएस को मतलब खत्म कर देंगे, बोला ऐसी बातें कर रहे हैं। तो जी हाँ आते हिंदुत्व की बात करो हो तो एक मायने जगह आपने बड़ा बड़ा नेता है भाई स्टेटमेंट दे रहा है कि हिंदू केवल हिंदू रहना चाहिए भारत में और मुस्लिम है भाई दूसरी कंट्री में जाना चाहिए। नहीं, कोई ऐसा मतलब कोई नेता ऐसा बयान नहीं दे रहा है। हिंदू है, मुस्लिम है, सब धर्म यहाँ मिल के रह रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आज माइनॉरिटी है यहाँ पर, तो इनको किसको तकलीफ है? आज एक भी मुस्लिम ये कह दे कि मेरे को हिंदुस्तान में रहने से तकलीफ है, तो बताओ कौन है, किसको तकलीफ है? तो आप क्या बात की कि हिंदुत्व बचा भाई खातर में बीजेपी लड़ू चाहवा हाँ, तो तो एक पर कांग्रेस नुकसान पहुंचा रही है, कांग्रेस हिंदू धर्म को नहीं चाह रही है ना। कांग्रेस हिंदू धर्म को नहीं चाह रही है। अगर ये सरकारें चाहती तो ये राम मंदिर आज बीजेपी के शासन में बना, उससे पहले भी बन सकता था, क्यों नहीं बनाया इन्होंने? अपने ही देश में अपने धर्म के लिए, अपने मंदिर के लिए हमें कोर्ट कचहरी में जाना पड़ रहा है, तो ये कहाँ धर्म को बचा रहे हैं? आज फ्री की योजनाएं लागू कर करके हर युवा को, हर देश के मतलब नौजवानों को, सबको इन्होंने बर्बाद कर दिया इन्होंने। तो हिंदुत्व की बात तो ताकि सही है लेकिन जो को सौ बड़ो मुद्दो वो है कि जनता में जी जातिवाद है वो हिंदुत्व में ज्यादा हो रहे मुसलमान में कम हो रहे और जी मान लो हिंदू मुस्लिम सिख अलग अलग है लेकिन हिंदू हिंदू का जो मुद्दो है भीम जातिवाद ज्यादा हो रहे। ये सब भरम फैला रहा है, कोई जातिवाद के ऊपर नहीं है, कोई और नहीं है। मेरे को तो ये बताओ कि बीजेपी के शासन में आज मोदी जी को 8-9 साल हो गए, एक भी मुस्लिम अगर परेशान हुआ हो तो बता दो कि मेरे को परेशान किया गया है। हर एक को मिला के बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, कोई भी एक भी मुस्लिम ये नहीं कह पा रहा है कि मैं परेशान हूँ मोदी के राज में।
इन्होंने मतलब जबरदस्ती भ्रम फैला के और मतलब हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा उठा रहे हैं। बाकी बीजेपी के अंदर तो कोई मतलब ही नहीं है, सब बराबर है। ताको केवल वोट हिंदुत्व के रूप में, बीजेपी के रूप में जैसी वोट। बिल्कुल मोदी के हम आधार पर वोट दे रहे हैं, कमल को फूल को वोट देंगे और बीजेपी ही जीतनी चाहिए। इस देश को अगर बचा के रखना है, इस देश में अच्छे से मतलब आगे इस देश को बढ़ाना है। आज दुनिया में जब तक कांग्रेस का राज था, मतलब कांग्रेस के राज में हिंदुस्तान को कोई बाहर में जानता नहीं था। आज हर जगह मतलब हिंदुस्तान की चर्चा होती है कि हिंदुस्तान भी कोई वर्ल्ड के अंदर जगह है हिंदुस्तान। तो 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी है, पहली जी पेट्रोल की कीमत ही 55 के रूप में ही, 55 रुपया के रूप में। अब देख सको कि 109 रुपया पेट्रोल और डीजल की जी है 99 रुपये। ये तो डीजल के भाव है, पेट्रोल के भाव है, गैस के हैं। ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, या कम होता रहेगा, या बाहर से अगर डीजल महंगा आएगा, तेल कच्चा तेल, तो ये तो बढ़ेगा धीरे धीरे। और अब ये फ्री की योजनाएं जो लागू करा रहे हैं उनके चक्कर में तो और ज्यादा बढ़ेगा। भाई बाहर भी तो खपत भी तो ज्यादा हो रही है ना। ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि 109 रुपये हो गया, तो 109 रुपये गरीब तो कोई ले ही नहीं रहा ना। गरीब को तो कोई मतलब ही नहीं है ना। गरीब गाड़ी थोड़ी चला रहा है, जो अमीर है वही चला रहे हैं, जो खरीद रहे हैं सब। दिक्कत कहाँ आ रही है नहीं, इसमें? गरीब अमीर की बात की जाए तो गाड़ी तो अमीर भी चला रही, गरीब भी चला रही। गरीब कोई कौन चला, कोई के नहीं कोनी साहब गाड़ी। रुपया बढ़े तो बे तो आगा 12 पैसा बढ़ी तो अठे भी बढ़ी, इम दिक्कत घटे। तो 12 की जी रेट है 35 रुपये है, और अट्ठे देख लो तो 109 रुपये है। बे तो कांग्रेस का सरकार के मायने कच्चा तेल की बैरल की कीमत 48 रुपया 40 रुपया ही, बी टाइम भी मतलब 50-60 रुपया का भाव आ। और आज धीरे धीरे कच्चो तेल बढ़ सी, बी की कीमत बढ़ सी, तो घराऊ कोई थोड़ी देसी।